जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 3 के अंदर। बच्चों कॉर्पोरेट अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। यानी बच्चों जब कोई बिजनेस आप खरीदते हो उससे पहले का प्रॉफिट या लॉस। ये पूरे टॉपिक में बच्चों कैसे वर्किंग करना है, उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। Now we are taking concept or meaning of profit or loss prior to incorporation, यानी प्रॉफिट या लॉस रजिस्ट्रेशन के पहले का। अब बच्चों माइंड में ये होगा कि ये इस प्रकार का क्वेश्चन जनरेट कब होता है, ये टॉपिक क्यों जनरेट हुआ। तो जब कोई पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कंपनी द्वारा परचेज किया जाता है, कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड किया जाता है, तो कंपनी द्वारा जो रजिस्ट्रेशन के पहले का जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको कैलकुलेशन करने के लिए ये टॉपिक जनरेट हुआ है। अब बच्चों इसका मीनिंग हम लोग डीप में समझते हैं। नाउ वी आर टेकिंग मीनिंग ऑफ प्रॉफिट प्रायर, गुजराती में नोंधणी पहलानो नफो। इन्वर्टेड कोड में मीनिंग बच्चों, द पीरियड बिटवीन द टू डेट्स, दैट इज डेट ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस एंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन or certificate of commencement of business of company is known as period prior to incorporation, and the profit or loss of the such time is known as profit or loss prior to incorporation। अब बच्चों इसका पूरा मीनिंग एकदम आराम से समझा रहा हूं मैं, बराबर ध्यान से देखना। द पीरियड बिटवीन द टू डेट्स, दो तारीख के बीच का पीरियड, समय गाड़ो। आई का मीनिंग इंग्लिश में होता है बच्चों डेट इज द डेट ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस, धंधो खरीद या तारीख, एंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रेशन की डेट या सर्टिफिकेट मिलने की डेट। यानी बिजनेस जब आप खरीदो बच्चों और जो तारीख पे उसका रजिस्ट्रेशन हो, ये दो डेट के बीच में जो पीरियड होता है बच्चों उसे बोला जाता है प्रायर पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन के पहले का पीरियड। और जब बच्चों कंपनी फर्म का बिजनेस खरीद लेती है और रजिस्ट्रेशन के पहले उसके अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस अर्न करती है उसे बोला जाता है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इन शॉर्ट बच्चों, जो तारीख पे धंधा रजिस्टर्ड होता है उससे पहले कंपनी द्वारा जो भी अर्निंग किया जाता है या लॉस होता है उसे बोला जाता है प्रॉफिट और लॉस प्रायर, नोंधणी पहलानो नफो के नुकसान। अब बच्चों आगे जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊं बच्चों तो समझ आएगा। सपोज गोगो लिमिटेड कंपनी परचेज द बिजनेस ऑफ पोपो ब्रदर्स फर्म। गोगो नाम की एक कंपनी ने पोपो ब्रदर फर्म का बिजनेस खरीदा है ऑन 1/1/2020। कब खरीदा बच्चों? 1/1/2020 को। बट ड्यू टू लीगल प्रोसेस रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ फर्म डेट इज 1/4/20। पीडी के नाम का रजिस्ट्रेशन बच्चों कंपनी में ट्रांसफर हुआ 1/4/20 को। यानी हमने धंधा खरीदा 1/1/20 को, हमने डॉक्यूमेंट के पैसे दिए, पर बच्चों रजिस्ट्रेशन होते होते 1/4/20 को रजिस्ट्रेशन हुआ और कंपनी अपने फाइनल अकाउंट वार्षिक हिसाब बना रही है 31/12/20 को। अब आपके पास बच्चों यहाँ एग्जाम्पल के अंदर 3 डेट है। सबसे पहले गोगो लिमिटेड ने पोपो का बिजनेस खरीदा 1/1/20 को, तो ये हो गई बच्चों बिजनेस परचेज डेट। रजिस्ट्रेशन हुआ गवर्नमेंट में 1/4/20, यानी ये हुई रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन डेट। और लास्ट में बच्चों कंपनी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रही है 31/12/20 को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट है बच्चों रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है बच्चों उससे ऊपर का जो भी पीरियड है उसे प्रायर, पहले का पीरियड बोला जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद के पीरियड को पोस्ट पीरियड कहा जाता है। अब बच्चों इसको वर्किंग में डाल के देखते हैं कैसे ये 3 डेट जनरेट होती है। अब बच्चों गोगो लिमिटेड ने जो बिजनेस खरीदा वो 3 डेट को हम लोग एग्जाम्पल के अंदर वर्किंग में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आएगी बच्चों डेट ऑफ परचेज, उसके बाद आएगी बच्चों डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन डेट, थर्ड आएगी बच्चों डेट ऑफ फाइनल अकाउंट वार्षिक हिसाबनी तारीख। सबसे पहले बच्चों बिजनेस कब खरीदा हमने? तो सबसे पहले बिजनेस खरीदा हमने 1/1/20 को।
रजिस्ट्रेशन हुआ बच्चों 1/4/20 को और फाइनल अकाउंट वार्षिक हिसाब की डेट है 31/12/20। जो आगे की स्लाइड में 3 तारीख थी बच्चों वो मैंने लिखी। थोड़ा गुजराती में समझा देता हूँ बच्चों, जिससे जो बच्चा गुजराती मीडियम में से आया उसे दिक्कत ना हो। डेट ऑफ परचेज धंधो खरीद्या तारीख 1/1/20, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नोंधणीની તારીખ 1/4/20 અને फाइनल अकाउंट वार्षिक हिसाबની तारीख 31/12/20। 3 तारीख है बच्चों। मेन डेट है बच्चों इसमें रजिस्ट्रेशन डेट। अब नियम यह है जो तारीख पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है बच्चों, फर्म का नाम कंपनी में ट्रांसफर होता है, वो तारीख पे कंपनी का सही में जन्म होता है। तो रजिस्ट्रेशन के पहले का जो पीरियड यहाँ दिख रहा है 1/1/20 से 1/4/20 यानी एग्जैक्ट 3 महीने। चौथा महीने का पहला तारीख है तो उसे नहीं लेना है। तो वो 3 महीने कंपनी ने जो भी कमाया होगा उसे बोला जाएगा प्रॉफिट और लॉस प्रायर पीरियड, या उसे बोला जाता है रजिस्ट्रेशन का पहले का पीरियड, जो मैं आपको ब्रैकेट के अंदर समझाने जा रहा हूँ। 3 मंथ 1/1/20 से 1/4/20 दैट इज कॉल्ड 3 मंथ पीरियड प्रायर पीरियड, नोंधणी पहलाનો સમયગાળો। अब बच्चों रजिस्ट्रेशन की डेट देखो 1/4/20 और फाइनल अकाउंट की डेट देखो 31/12/20। अगर आप महीने काउंटिंग करोगे तो एग्जैक्ट 9 महीने हैं। तो ये जो 9 महीने का पीरियड है उसे बोला जाएगा बच्चों पोस्ट पीरियड, रजिस्ट्रेशन के बाद का पीरियड, नोंधणी पछीनो समयगाळो। अब आपको इस प्रकार के 2 पार्ट क्यों करने हैं बच्चों वो आपको समझना होगा। रजिस्ट्रेशन पहले के 3 महीने कंपनी ने काम किया फर्म में और रजिस्ट्रेशन के बाद 9 महीने। अब इस प्रकार के पार्ट हमें करने हैं फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। कारण जब अकाउंट्स आप लिखते हो बच्चों तो कंपनी के अंदर रूल्स है, जो तारीख पे रजिस्ट्रेशन होता है उससे पहले कंपनी ने जो भी प्रॉफिट या लॉस अर्न किया उसका यूज कंपनी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं कर सकती है। तो अब बच्चों ये 2 पार्ट करने का मेन पर्पज है अकाउंटिंग पर्पज। तो अब दोनों पार्ट के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसकी इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में समझते हैं। द प्रॉफिट अर्न्ड बिफोर द बर्थ ऑफ कंपनी इज नॉट अ नॉर्मल प्रॉफिट। कंपनी ने जो रजिस्ट्रेशन के पहले प्रॉफिट कमाया बच्चों, इट इज नॉट अ नॉर्मल प्रॉफिट, ये सामान्य नफो नहीं। इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉफिट, वो स्पेशल प्रकार का प्रॉफिट है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट, मूडी नफो। यानी रजिस्ट्रेशन पहले के प्रॉफिट को बोला जाता है बच्चों कैपिटल प्रॉफिट, ये एमसीक्यू में आ सकता है। दिस इज नॉट अ रेवेन्यू प्रॉफिट, वो महसूली नफो यानी रूटीन प्रॉफिट नहीं है। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड, इस प्रकार का प्रॉफिट कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं कर सकती। दिस प्रॉफिट कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड कैपिटल लॉस और एनी इनटेंजिबल एसेट्स। ये प्रॉफिट का यूज कंपनी द्वारा मात्र राइट ऑफ गुडविल ભાગડી માંડી વાળવા માટે, પ્રિલિમિનરી एक्सपेंसिस प्राथमिक खर्च માંડી વાળવા માટે, कैपिटल लॉस मूडी नुकसान या कोई इनटेंजिबल एसेट्स अदृश्य मिलकत को राइट ऑफ करने के लिए हो सकता है। यानी बच्चों कंपनी के रूल्स फिक्स है। यानी आपको करना क्या है पूरे टॉपिक में, सबसे पहले 3 डेट के आधार पे आपको रजिस्ट्रेशन के पहले का और रजिस्ट्रेशन के बाद का पीरियड अलग करना है। रजिस्ट्रेशन पहले के जो 3 महीने का जो भी प्रॉफिट होगा बच्चों उसे नाम दिया जाता है कैपिटल प्रॉफिट, और रजिस्ट्रेशन के बाद का जो प्रॉफिट होगा पोस्ट प्रॉफिट उसे बोला जाता है रेवेन्यू प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट का यूज बच्चों यहाँ जो स्पेशल पर्पस लिखा है उसके लिए होगा, डिविडेंड के लिए नहीं होगा। इसलिए हमें एग्जाम्पल के अंदर ऐसे 2 टुकड़े एवरी टाइम करने होंगे। नाउ वी आर टेकिंग प्रोफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अब बच्चों प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन को कैलकुलेट कैसे करोगे, उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो स्टेटमेंट का हेडिंग होगा स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चमेंट, यानी एलोकेशन करना, वहंचनी करवी ऑफ प्रॉफिट बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। यानी ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर बच्चों अपॉर्चमेंट यानी एलोकेशन बांटना है हमें प्रॉफिट बिटवीन प्री यानी रजिस्ट्रेशन के पहले, दूसरा नाम है उसका प्रायर, पीआरई प्री, प्रायर लिखो या बिफोर बोलो या पहले, पोस्ट यानी रजिस्ट्रेशन के बाद। यानी ऐसा स्टेटमेंट जो बच्चों आपको रजिस्ट्रेशन के पहले का और बाद का दोनों प्रॉफिट इंडिकेट करे। अब बच्चों आपके सामने आ रहा है प्रोफॉर्मा, पहली कॉलम पर्टिकुलर, बेसिस, उसके बाद टोटल, प्री इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन के पहले, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन के बाद। अब बच्चों स्टेटमेंट कैसे बनेगा वो देखते जाओ। सबसे पहले इनकम है जिसके अंदर है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड गुजराती मीडियम में से आए वो बच्चे पहली बार समझ रहे हैं। काचो नफो जिसके लिए लेना है बच्चों सेल्स रेशियो, वेचाण प्रमाण और बांटना है। उसके बाद है बच्चों रेवेन्यू इनकम, महसूली नफो जिसके अंदर जो इनकम आएगी एग्जाम्पल में तब मैं आपको समझाऊंगा।
इसके बाद बच्चों लेस करना है एक्सपेंडिचर, जिसमें ऑफिस एक्सपेंडिचर, सेलिंग एक्सपेंडिचर, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन के पहले का खर्च, रजिस्ट्रेशन के बाद का खर्च। इन शॉर्ट बच्चों ये स्टेटमेंट याद रखो तो इनकम में ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू इनकम और 3 या 4 प्रकार के खर्चे। इनकम में से खर्चे लेस करोगे बच्चों तो आपको रिसीव होगा नेट प्रॉफिट या लॉस। इस प्रकार का स्टेटमेंट आपको एवरी टाइम प्रिपेयर करना है बच्चों। ये पूरा स्टेटमेंट कैसे समझोगे आप, एग्जाम्पल आएगा बच्चों तो आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या काम किया हुआ है। नाउ वी आर टेकिंग प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन बेसिस। अब बच्चों जो भी कंपनी के एक्सपेंडिचर या इनकम हो गए उसको कौन से बेसिस पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्री और पोस्ट में, वो हमें देखना है। बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रॉफिट प्रायर, जिसके लिए बच्चा आपके सामने टेबल है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट है जिसमें जैसे लिखा है सेल्स रेशियो, उसके बाद है बच्चों सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस जिसमें भी सेल्स रेशियो है। फिर थर्ड है बच्चों पीरियड रिलेटेड एक्सपेंसेस, फिक्स नेचर जिसमें टाइम रेशियो है। अब ये बच्चों सारे खर्चे मैं आपको अभी समझाऊंगा ना, कुछ भी याद नहीं रहेगा। जैसे बच्चों खर्चा और इनकम आपके सामने आएगा, एक्सपेंडिचर एंड इनकम, मैं आपको एग्जाम्पल के अंदर समझाते जाऊंगा। ये जो टेबल आपके सामने दिख रहा है वो आपको घर पे प्रैक्टिस करते समय भूलो नहीं, इसलिए याद रखना है, ठीक है। ये पूरा लिस्ट बच्चों जैसे जैसे आप टॉपिक में आगे जाओगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज द स्पेशल टेबल प्रिपेयर बाय ध्यान कॉमर्स। अब बच्चों बेसिस को 3 स्टेप के बाद कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रॉफिट प्रायर, जैसे 4 नंबर में बच्चों इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 5 नंबर में पार्टनर का सैलरी, 6 नंबर में कुछ स्पेशल एक्सपेंडिचर है, इनकम है, उसके बाद कुछ गुडविल की नोटिंग है बच्चों। ये पूरा वर्क बच्चों जब आप एग्जाम्पल स्टार्ट करोगे तब काम लगेगा। अभी जरा भी टेंशन मत लो, आप लोग को की वीडियो लेक्चर देखने के बाद ये नोटिंग एक बार उतार लेना है, ठीक है। अब इसमें से ना उतारना हो बच्चों तो जैसे लेक्चर पूरा होगा 15 मिनट के अंदर मैं PDF कॉपी भी गूगल क्लासरूम में रखूंगा, उसमें से भी ये नोटिंग लिख सकते हो और आप ये वीडियो लेक्चर में से भी लिख सकते हो। ये बच्चों जैसे जैसे यूज होगा तब आपको पता चलेगा, पर टॉपिक स्टार्ट करते समय ये एक बार लिखना जरूरी है, इसलिए आप लोग नोटिंग कर लेना। जय माता दी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। मैक्सिमम लॉस मेथड और सरप्लस मेथड, 2 मेथड के साथ आउटस्टैंडिंग यूनिट हमने कंप्लीट किया बच्चों, जिसका वेटेज 18 मार्क था। आज बच्चों सफर को आगे बढ़ा रहे हैं, सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जिसका आप लोगों ने आगे थियरी पावर पॉइंट के अंदर टाइप किया हुआ समझा है बच्चों। और कोई भी वस्तु बच्चों जब टाइप की हो समझो और बोर्ड पे समझो, दोनों में डिफरेंस होता है। तो जो थियरी आगे आपने देखी रिटर्न, उसको मैं बच्चों बोर्ड पे समझाऊं तो जैसे आपको क्लास में पढ़ते हैं ऐसा फील होगा। ऑनलाइन की जगह पे ऑफलाइन का फील हो, इसलिए एक बार कॉन्सेप्ट पूरा समझा देता हूं। पहला वर्ड है बच्चों प्रॉफिट, दूसरा वर्ड है लॉस। प्रॉफिट का मीनिंग सबको पता होगा बच्चों, जो भी बिजनेस के अंदर एक्सपेंडिचर लेस करके जो अर्निंग होता है उसे प्रॉफिट बोला जाता है, अर्निंग। लॉसेस, अगर आपका खर्चा बढ़ जाए और इनकम कम हो तो दैट इज कॉल्ड लॉसेस। तीसरा वर्ड है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट प्रायर। प्रायर का मीनिंग होता है बिफोर, पहला, बिफोर या पहला। इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग होता है रजिस्ट्रेशन, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो बच्चों तो रजिस्ट्रेशन के पहले का प्रॉफिट या लॉस। गुजराती में बोलना हो तो नोंधणी पहलानो नफो के नुकसान। अब ये क्वेश्चन, ये टॉपिक का जो हेडिंग है बच्चों जनरेट कब होता है, इसका कोई मीनिंग आप एक लाइन में नहीं बोल सकते, इसके मीनिंग को आपको एग्जांपल में समझना होगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन पहले का प्रॉफिट और लॉस, ऐसा कैलकुलेशन करने का क्वेश्चन अराइज क्यों हुआ, क्या वो प्रश्न उद्भव को। तो सबसे पहले उसके पहले आपको समझना होगा टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये पूरा टॉपिक है उसका हेडिंग जनरेट कब हुआ बच्चों, जब कोई एक पार्टनरशिप फर्म या सिंगल ओनर एकाकी व्यापारी का बिजनेस कंपनी द्वारा खरीदा जाए। क्लियर देखियो क्या रहा प्रश्न पूछे बड़े को, जब कोई पार्टनरशिप फर्म या सिंगल ओनर एकाकी व्यापारी का बिजनेस कंपनी द्वारा परचेज किया जाए तो वो टाइम पे क्वेश्चन अराइज होता है कंपनी के बुक में प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। જ્યારે કોઈ કંપની દ્વારા પેઢીનો કે એકાકી વેપારીનો ધંધો ખરીદાય ત્યારે આ પ્રશ્ન ઊભો થાય નોંધણી પહેલાનો નફો કે નુકસાન। ક્લિयर। अब ये क्वेश्चन क्यों अराइज होता है और उसका वर्क कैसे होता है वो आपको प्रैक्टिकल डेट से समझा रहा हूं बच्चों। सपोज एक बिजनेस है जो मैंने एग्जांपल भी लिया हुआ है गोगो लिमिटेड, फेवरेट कंपनी हमारी। लिमिटेड शब्द लगे तो उसे कंपनी बोलते हैं बच्चों। उसने 1/1/2020 को ओप्पो
पोपो ब्रदर्स का बिजनेस खरीदा। कौन से ब्रदर्स का? पोपो ब्रदर्स, ओके, ब्रो एंड ब्रदर्स, पेडी। अब बच्चों बिजनेस खरीदने के बाद डाउन पेमेंट ले लिया, सब कुछ ले लिया, बाना लिया, पर गवर्नमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट दस्तावेज करवाते कंपनी के नाम पे पोपो ब्रदर का बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ। रजिस्ट्रेशन की डेट आई बच्चों 1/4/2020। कौन सी तारीख को रजिस्टर्ड हुआ? 1/4/20। ये सिंपल एग्जाम बच्चों, जैसे आपके पापा ने कोई मकान लिया सेक्टर 4 में, आपने उसको मकान का पैसा दे दिया, बना दिया, पर आपको पता होगा जब तक आपके पापा के नाम पे कलेक्टर ऑफिस में डॉक्यूमेंट नहीं होते तब तक लाइट बिल, जो भी प्रॉपर्टी टैक्स है और डॉक्यूमेंट के अंदर नाम है आपके पापा का नहीं आएगा। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो उस दिन आपके पापा का नाम आएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ है, धंधा खरीदा तब 1/1/20 को, रजिस्ट्रेशन कब हुआ? 1/4/20 को। अब कंपनी सपोज फाइनल अकाउंट बना रही है बच्चों 31/12/2020 को, ठीक है? ये 3 डेट है बच्चों, धंधा खरीदा 1/1/20 को, नाम पे हुआ 1/4/20 को, फाइनल अकाउंट बना रही है 31/12/20 को। अब ये 3 डेट को मैं अप्लाई करूं, देखते जाओ। डेट ऑफ परचेज, कब खरीदा आपने धंधा? 1/1/20। रजिस्टर्ड कब हुआ? 1/4/20। और फाइनल अकाउंट की डेट कौन सी है? 31/12/20। अब यहाँ बच्चों मेन डेट है रजिस्ट्रेशन की। पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रजिस्ट्रेशन एंड कॉर्पोरेशन डेट मेन है। अब यहाँ 1 से 1 4 दिन तो कितने महीने होंगे? अब कोई बच्चे बोलते हैं 4 महीने, और चौथा महीना उसकी पहली तारीख को कंसीडर होगा मित्र? ना, कितने महीने आएंगे? 3 महीने। और 1/4 से 31/12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 महीने। यानी ऐसा कह सकते हैं कंपनी ने जो भी तारीख पे रजिस्टर्ड हुआ बिजनेस, उससे पहले फर्म के अंदर 3 महीने वर्क किया और रजिस्ट्रेशन के बाद 9 महीने वर्क किया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा ऐसा क्यों करना है बच्चों? तो यहाँ डेट ऑफ परचेज से रजिस्ट्रेशन के बीच का जो पीरियड है बच्चों, उसे बोला जाता है प्रायर पीरियड ऑफ कंपनी। कंपनी नो नोंधणी पहलानो समय करो, और ये प्रायर पीरियड के अंदर जो कंपनी प्रॉफिट लॉस अर्न करती है उसे बोला जाता है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। यानी रजिस्ट्रेशन के पहले जो पीरियड है उसे प्रायर पीरियड, उसके पहले जो प्रॉफिट या लॉस है उसे प्रायर लॉस या प्रायर प्रॉफिट कहा जाता है। और रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चों फाइनल अकाउंट की डेट तक कंपनी द्वारा जो भी प्रॉफिट या अर्निंग किया जाता है, पीरियड किया जाता है, उसे बोला जाता है पोस्ट पीरियड, नोंधणी पछीनो समयगाळो, या उसमें प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उसे बोला जाता है पोस्ट प्रॉफिट या लॉस अर्न बाय कंपनी। अब आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, 3 डेट के आधार पर आपको कैलकुलेशन क्लियर हुआ। अब ऐसे टुकड़े क्यों करना है बच्चों? अब ऐसा टुकड़ा इसलिए करना है कि अकाउंटिंग पर्पस से, कंपनी लॉ का रूल से बच्चों, जो तारीख पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन है उसके बाद कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करे उसका उपयोग कंपनी डिविडेंड के लिए कर सकती है, जिसे कहा जाता है रेवेन्यू प्रॉफिट। रजिस्ट्रेशन के बाद फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट उसे क्या कहोगे मित्र? रेवेन्यू प्रॉफिट, गुजराती में महसूली नफो, रोज बरोजनो नफो, रूटीन प्रॉफिट। और रजिस्ट्रेशन पहले यानी डेट ऑफ परचेस से रजिस्ट्रेशन तक का जो भी प्रॉफिट है बच्चों, उसे बोला जाता है कैपिटल प्रॉफिट, मूडी नफो। और कंपनी लॉ का नियम है बच्चों, कैपिटल प्रॉफिट, मूडी नफा का यूज कंपनी डिविडेंड के लिए नहीं कर सकती है। तो अगर कंपनी डिविडेंड बांटना चाहे शेयर होल्डर के बीच में, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट प्रायर, प्रॉफिट पोस्ट, ऐसे 2 टुकड़े करने होंगे। आपके बिजनेस में पूरे साल का प्रॉफिट आया 10 लाख और उसमें रजिस्ट्रेशन के पहले का कितना और बाद का कितना पता नहीं होगा, अब शेयर होल्डर को डिविडेंड कैसे दोगे? तो ये कंपनी लॉ का रूल्स है। इसलिए बच्चों आपको पूरे टॉपिक में प्रॉफिट खर्च जो भी होगा उसके 3 टुकड़े करने हैं, रजिस्ट्रेशन के पहले का, रजिस्ट्रेशन के बाद का, 3 डेट के आधार पर आपको पूरे टुकड़े बांटने हैं। अब आपको पता है प्रॉफिट कैसे मिलता है, तो बच्चों आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है जिसे कहा जाता है स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस प्रायर। नोंधनी पहलानो नफो के नुकसान दर्शावतु पत्रक, जिसके अंदर बच्चों इनकम लेनी है। अब आपको इनकम के लिए एग्जांपल में दिया होगा ग्रॉस प्रॉफिट, व्यापार खाते, ट्रेडिंग अकाउंट में काचो नफो होता है बच्चों जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके सिवा जो भी इनकम आपको लिखनी है, टोटल इनकम करनी है, उसमें से आप सारे एक्सपेंडिचर लेस करोगे, देन यू रिसीव नेट प्रॉफिट। और उसमें करना क्या होगा? प्रायर पोस्ट, प्रायर पोस्ट ऐसे 2 टुकड़े करने होंगे, जिससे हमें डिविडेंड के लिए कौन सा प्रॉफिट यूज करना है वो पता चल जाए। क्लियर हो गया बच्चों? एक लाइन में फरी कह दो, ये पूरा टॉपिक कब जनरेट हो रहा है? टॉपिक का हेडिंग, जब कोई पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कंपनी द्वारा खरीदा जाए। और ऐसे 3 डेट में हमें प्रायर और पोस्ट क्यों बात करना है? कारण जो रजिस्ट्रेशन के पहले का 3 महीने का जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी का फर्म के अंदर, इट इज नॉट यूजफुल फॉर डिविडेंड, उसे कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। एमसीक्यू 10 वर्ष से पूछा है बच्चों कि रजिस्ट्रेशन पहले के प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, तो क्या बोलोगे?
कैपिटल प्रॉफिट। एक और पॉइंट, रजिस्ट्रेशन के पहले लॉस को दूसरे क्या बोला जाता है मित्र? कैपिटल लॉस। और रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रॉफिट हो तो उससे रेवेन्यू प्रॉफिट बोला जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद का लॉस हो तो उससे बोला जाता है रेवेन्यू लॉस। इन शॉर्ट बच्चों टॉपिक का फंडामेंटल एकदम क्लियर है। पूरे टॉपिक में आपको दो बिजनेस के नाम दिए होंगे, एक कंपनी होगी एक फर्म होगा। फर्म नो बिजनेस होना है हमेशा कंपनी खरीद से, फिर आपको 3 डेट लिखनी है और रजिस्ट्रेशन के पहले और बाद का पीरियड अलग करना है और उसके आधार पर खर्च और इनकम को बांटना है। बांटने के बाद जो नेट प्रॉफिट मिले वो आपको फाइंड करना है। अब कौन सा खर्चा, कौन सी इनकम, कौन से प्रमाण में लेना है बच्चों, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। ये पूरा थियरी ऑलरेडी आगे रिटर्न में आएगा बच्चों, पर जो मैंने बोर्ड पे समझाया ना वो जैसे क्लास में पढ़ता है ऐसा वही को इसलिए समझाया। इसके सिवा भी कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब बच्चों आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो डिफरेंट टॉपिक है, इसके अंदर सौराष्ट्र और साउथ के बहुत समय जो हमें नहीं करने, गुजरात यूनिवर्सिटी का लिमिटेड क्वेश्चन है तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पेज नंबर 216 से सम नंबर 24, डेंजरस ममता मोस्ट। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख लो प्रॉफिट प्रायर का बच्चों सम नंबर 24 जो गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2012 में आ चुका है बच्चों। ममता लिमिटेड नई टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ मैंने उसकी पीडीएफ इमेज क्वेश्चन के तौर पे रखी हुई बच्चों। यहाँ से आप इसका फोटो खींच सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर गुजरात बोर्ड एग्जाम बच्चों। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं पूरा सम नंबर 24 आपको आंसर के साथ समझाने जा रहा हूँ। सम नंबर 24 और पहले सम में होमवर्क 29 पेज नंबर 216। पहले टॉपिक से 10 गुना इजी है बच्चों टॉपिक, बट वी हैव टू रेगुलर बस। इसके बाद फिर मैं चालू कर रहा हूं बॉम्बे नहीं हैवी टॉपिक्स। चलो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं बच्चों। जनरली रीडिंग क्लास में बच्चे करते हैं और अनलकीली कोरोना के कारण हम लोग क्लास में नहीं मिल रहे तो रीडिंग मुझे ही करना होगा। टेक्स्ट बुक सामने रखिए, कैलकुलेटर लीजिए। स्टार्टिंग में बच्चों इसके 2 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर पूरे चैप्टर में सेम मशीन जैसा काम है। रेडी? चलो। ममता लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1711। ममता लिमिटेड नाम की कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ 1/7/11 को टू परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ अ फर्म। एक फर्म का बिजनेस खरीदा जो रजिस्ट्रेशन डेट है 1/7/11। उसके बाद बच्चों बिजनेस खरीदा 1411 को, खरीदे 1/4/11, नाम था 1/7/11, 3 महीने के बाद। आगे जाते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 12, फाइनल अकाउंट वार्षिक शब्द अंतिम तारीख 31 मार्च 12। डिटरमाइन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रेशन पहले का और रजिस्ट्रेशन के बाद का कंपनी का प्रॉफिट ढूंढो। आगे जाते हैं। टोटल सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 12 इज 12 लाख। आपका वर्ष में सेल आपके जो बच्चों 12 लाख, जिसमें से 1/4/11 से 30/6/11 का सेल है 2,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट है सेल का 40%, काचो नफो 40%। फिर अदर इंफॉर्मेशन वांचो जो पेज नंबर 217, रेंट, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जनरल एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, डायरेक्टर फीस, फॉर्मेशन एक्सपेंस, सेलिंग कमीशन। ऑडिट फी के ब्रैकेट में प्रिंट नहीं हुआ बच्चों, पोस्ट लखी ना, वो POST पोस्ट, ऑडिट फी ना अकाउंट्स में। 7 मार्क का सम है बच्चों, यूनिवर्सिटी का पहला ही सम मोस्ट टाइम भी है। चलो ये पूरे टॉपिक में बच्चों एवरी एग्जाम्पल यू हैव टू डू 3 वर्क करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना। अब यहां मैं लिखूंगा बच्चों 1 नंबर में टाइम रेशियो, इसके अंदर 3 डेट। सबसे पहली डेट कौन सी आएगी? बिजनेस परचेज डेट। दूसरी डेट इनकॉर्पोरेशन या फिर इसे कहा जाता है रजिस्ट्रेशन डेट। और तीसरी डेट फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बच्चों वार्षिक हिसाबी तारीख। ओके। और 2 नंबर में बच्चों जो मैंने समझा नहीं अब समझा रहा हूं, उसे कहा जाता है सेल्स रेशियो, वेचाण प्रमाण। उसमें प्री या दूसरा वर्ड है प्रायर और दूसरा वर्ड है पोस्ट। ठीक है, यहां टोटल। ठीक है, चलो तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों और उसके बाद हम एक और स्टेटमेंट दिया था ना जो भी हम लिख के रख देता हूं जिससे हम लोग को समझ आए। स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन या उसका दूसरा नाम है अपॉर्चमेंट। ये थोड़ा हैवी वर्ड है। अपॉर्चमेंट का एलोकेट करो, मैं चू एलोकेशन अपॉर्चमेंट बिटवीन statement showing allocation of apportionment between pre and
पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस ऑफ कंपनी। यानी ऐसा स्टेटमेंट जो आपको प्रॉफिट या लॉस रजिस्ट्रेशन के पहले का और बाद का पता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों लेंगे डेंजरस पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेंगे बच्चों बेसिस, उसके बाद आएगा बच्चों टोटल, उसके बाद आएगा बच्चों प्री या उसे कहा जाता है प्रायर, और उसके बाद की कॉलम आएगी पोस्ट। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका स्टेटमेंट। आज से लेके बच्चों लास्ट लेक्चर तक तीन ही काम करना है, मशीन जैसा प्रक्रिया है बच्चों। टाइम रेशियो, समय નું પ્રમાણ, સેલ્સ રેશિયો, વેચાણનું પ્રમાણ, આ સ્ટેટમેન્ટ બરાબર। સ્ટેટમેન્ટ का हेडिंग एक दो बार लिखोगे याद रह जाएगा। स्टेटमेન્ટ શોઈંગ પત્રક બતાવે છે, એલોકેશન એટલે વ્યાજબી, એપોર્સમેન્ટ એટલે વ્યાજબી, बिटवीन બે વચ્ચે પ્રી અને પોस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस ऑफ कंपनी। चलो रीडिंग करके एक लाइन समझाऊंगा बच्चों। पहला सेंस बहुत इंपॉर्टेंट, कई बच्चों को धीरे-धीरे समझ आता है, ध्यान देना। पहली रीडिंग गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस करो, फिर गुजराती बंद कर देंगे जैसे हमने पिछले में बंद किया था। ममता लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1711, बोलो इनकॉर्पोरेटेड की कौन सी डेट हुई मित्र? ये तीन में से कहां लिखोगे? रजिस्ट्रेशन डेट हुई बच्चों, ये यहां लिखा 1711। उसके बाद बच्चों रन परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ फर्म फ्रॉम 1411, बिजनेस कब खरीदा? 1411, धंधो खरीदा तारीख। आगे जाते हैं फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 12, ईयर एंडिंग मतलब बच्चों वार्षिक हिसाब की तारीख, फाइनल अकाउंट 31 मार्च 12। किसी को डाउट है देखो तो धंधो खरीदा तारीख, रजिस्ट्रेशन डेट। बुक में बच्चों रीडिंग करना पड़ेगा, रीडिंग आपको गुजराती मीडियम के बच्चों धीरे-धीरे हैबिट हो जाएगी, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो दिखाई दे रहा है। इनकॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन डेट और फाइनल अकाउंट की डेट। अब बच्चों ये मेन डेट, ध्यान देना, ये जो तारीख है बच्चों, यस ये उसके ऊपर का पीरियड है, इसे कहा जाता है प्री, और ये जो नीचे का पीरियड है उसे कहा जाता है पोस्ट। ठीक है। अब बच्चों 1-4 से 1-7-11, अब कई बच्चों को मंथ गिनने नहीं आते, कई लोग ऐसे देते 4 5 6 7, बोलो मार्क मिलेंगे। 7वां महीना गणाए, क्या महीना गणाए? 1 7 है। अगर 31 7 होता तो चौथा महीना ले सकते हैं, कितने महीने होंगे? चौथा महीना, पांचवा, छठा। 7वां महीना की पहली तारीख से बच्चों 31 तारीख को ले सकते हैं, कितने महीने हो रजिस्ट्रेशन के पहले? 3 महीने। और 1 7 से 31 मार्च बना दो, 7 8 9 10 11 12 1 2 3, कितने महीने मित्र? 9 महीने। यानी ये जो कैलकुलेशन है, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल समझाया थियरी में बच्चों, सेम हुआ। रजिस्ट्रेशन के पहले कितना पीरियड हुआ? रजिस्ट्रेशन के पहले 3 महीने और रजिस्ट्रेशन के बाद 9 महीने, ये टाइम पीरियड हुआ। अब ये 3 महीने और 9 महीने, उसको बच्चों छोटा करना हो, छोटा हो सकता है मित्र? 3 into 3, 3 3 9, और यहाँ आ जाएगा 1/3, यानी पूरे समय टाइम रेशियो, समय का प्रमाण होगा 1/3। 1 यानी प्रायर प्री અને 3 यानी पोस्ट। अब બંનેનો મીનિંગ સેમ છે બચ્ચો, પીઆરઈ પ્રી, પીઆરઈ ઓવર प्रायर, નોંધણી પહેલા, નોંધણી પછી। चलो अब बच्चों को कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ेगी एग्जांपल में सेल्स रेशियो की। अब सेल्स रेशियो के लिए मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूं बच्चों, नया पॉइंट बराबर ध्यान देना। The total sale for the year ending 31st 12 is 12 lakhs। टोटल सेल पूरे साल का कितना है? ये टक्का आया। ठीक है। अब मुझे पता है बच्चों प्री रजिस्ट्रेशन के पहले का पीरियड कितना है? 1/4/11 से 1/7/11, यानी कितने महीने हुए? 3 महीने। और पोस्ट का पीरियड कितना है? 1/7/11 से 31 मार्च 12, यानी कितने महीने? तो मुझे क्या करना है? 12 लाख सेल है, उसमें से भी मुझे रजिस्ट्रेशन के पहले का और बाद का दोनों अलग करना है। अब मैं आगे रीड कर रहा हूं, देखना। पूरे साल का सेल है 12 लाख, आउट ऑफ व्हिच सेल्स फ्रॉम 1/4/11 टू 30 जून, 1/4/11 से 30 जून कितना तो मित्र? 4 5 અને 6, एग्जैक्ट पहले 3 महीने का सेल है बच्चों 2,40,000। पहला 3 महीना नु सेल है 42, पहले 3 महीने कहां आएंगे? थोड़ा माइंड से सोचो तो बच्चों, पहला 3 महीना क्या है? पोस्ट प्रीमा रजिस्ट्रेशन के पहले, तो ये लिखा 2,40,000। ठीक है, बराबर बेटर माइंड में। अब बच्चों टोटल आपका वर्ष नु सेल साल का 12 लाख है, रजिस्ट्रेशन के पहले का सेल 2,40,000, 12 में से 2,40,000 लेस करो तो 9,60,000। हां, जैसे आप लेस करोगे आएगा 9,60,000। अब ये सेल है बच्चों, उसमें से मैं जीरो निकाल देता हूं। देखो
ये 4 0 गए। इसको छोटू करो तो 24 चौक 96 1 जम 4 चेक करो मित्र। पूरे समय ये हो गया सेल्स रेशियो, वेचाण प्रमाण। अब दोनों का उपयोग बच्चों कैसे करना है वो मैं समझा दूं। ये तो एवरी सम आएगा और जैसे दूसरा सम आएगा बच्चों माइंड के अंदर बॉडी के अंदर फिक्स हो जाएगा। चलो बच्चों यहाँ आ लो स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस ऑफ कंपनी पर्टिकुलर बेसिस एंड आधार टोटल प्री एंड पोस्ट। सबसे पहले बच्चों ये स्टेटमेंट है टेक्स्ट बुक में अलग तरीके से, कॉलेज वाले भी भंगार तरीके से लगाएंगे, उसको भूल जाओ। अपने ध्यान कॉमर्स की टेक्निक पकड़वानी, हमेशा मैं बोलता हूँ टेक्निक पे हमारा विजय है। पूरा मार्केट है, सब पढ़ाते हैं 12th कॉमर्स में आपको, पर आपका जो टीचर होता है जहां पढ़ते हो वो कैसा बेस्ट करवाता है। तो टेक्निक होती है बच्चों, उसके ऊपर विजय। 18 साल से ध्यान कॉमर्स टॉप पे बच्चों, उसका रीजन टेक्निक है। टेक्निक कहीं भी नहीं, ध्यान देना। सबसे पहले बच्चों मुझे यहाँ लिखनी है इनकम। पहले वर्ड से लिखवाना हो इनकम। इनकम के अंदर बच्चों पहला वर्ड आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या वर्ड आ मित्र? ग्रॉस प्रॉफिट। काचा नफा स्टेटमेंट था, सेल ना आए। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल आता है, ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर बोला है 40% ऑफ सेल। ये रहा सेल बच्चों मेरे पास 12 लाख रुपए सेल है, उसका 40% निकाल दो मित्र, 4,80,000। ये टोटल के अंदर रखा। उसके बाद बच्चों मैं एग्जांपल रीड कर रहा हूं, दूसरा कोई इनकम है, खर्च ने इनकम में तो खबर पड़े ना, आवक અને ખર્ચમાં હું વાંચું છું તમારે કહેવાનું જો અધર ઇન્ફોર્મેશન રેન્ટ एक्सपेंडिचर, सैलरी एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर हो गया खर्च, जनरल एक्सपेंस खर्च, ऑडिट फी खर्च, डायरेक्टर फी खर्च, फॉर्मेशन एक्सपेंस खर्च, सेलिंग कमीशन खर्च। यानी कोई इनकम नहीं है बच्चों पहले समझ। तो मैं डिडक्ट कर रहा हूं इसमें से लेस एक्सपेंसेस, ठीक है। एक एक पॉइंट लिखते जाऊंगा बच्चों। सबसे पहला कर दिया है बच्चों, मेरे राइटिंग इतने अच्छे नहीं है बच्चों, पर मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं, जैसे जैसे मेरे राइटिंग समझो तो मजा आएगा काम। रेंट 39,000, सेकंड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉई 72,000, थर्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जिसकी वैल्यू है बच्चों 18,000। शॉर्ट में लिखो तो समझ आना है। जनरल एक्सपेंस बच्चों 12,000, उसके बाद है डेंजरस ऑडिट फी 10,000। पूरा ऐसे क्या कर देते हैं। चलो उसके बाद बच्चों ऑडिट फी के बाद मेरे पास डायरेक्टर फी जिसकी वैल्यू है 5,000। उसके बाद है फॉर्मेशन एक्सपेंस है 6,000। चलो लास्ट पॉइंट है, उसके बाद का लास्ट एक्सपेंडिचर है सेल्स कमीशन। मैं ऐसे CO डबल एम को समझ जाना है, कमीशन जिसकी वैल्यू है बच्चों 24, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये जो इनकम है, इनकम एक ही है 480, उसमें से सारे खर्चे माइनस करो कैलकुलेटर से, बराबर मतलब 29,400। 480 में से सारे खर्चे लेस करोगे 29,400। 9,400। ये हो गया बच्चों आपका नेट प्रॉफिट, चोखो नफो। ठीक है बच्चों, बोले हो गया सर? हाँ, एक भी मार्क नहीं मिलेगा बच्चों। ये जो स्टेटमेंट है उसके कोई मार्क्स नहीं है, मार्क किसके हैं? टॉपिक का नाम क्या है? प्रायर पोस्ट। अब उसके 2 टुकड़े करना है बच्चों। और मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं, बराबर ध्यान से समझना बच्चों कैसे टुकड़े होते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, नियम समझा रहा हूं। प्रॉफिट का कनेक्शन किसके साथ होता है? सेल के साथ। प्रॉफिट ज्यादा होगा सेल ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा सेल कम होगा प्रॉफिट कम। हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में आएगा बच्चों? सेल्स रेशियो। ये रहा सेल्स रेशियो का फॉर्मूला जो लखेलू છે 1/4। 1/4 आपने समझने के लिए ब्रैकेट में लिखूंगा मैं S। हमेशा कोई भी सम हो काचो नको ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बेचना पड़ा बात तो मित्र 96,000। हां 3,84,000। ये हो गया बच्चों आपको रजिस्ट्रेशन पहले का, रजिस्ट्रेशन के बाद का ग्रॉस प्रॉफिट। रेंट, अब आप बच्चों कोई मकान भाड़े पे लिया, आपने भाड़े पे रहते हो, आपके पापा की दुकान भाड़े पे हो, तो आप भाड़ा कैसे देते हो? 1 महीने का, 2 महीने का, यानी महीना यानी क्या हुआ? समय। ये मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं, सारी याद रखना। तो रेंट हमेशा से ना होगा मित्रों
समय पे आ जाता है, तो उसमें कौन सा रेशियो रहेगा? टाइम रेशियो। टाइम रेशियो कितना है हमारे पास? 1:3 ब्रैकेट में टी એટલે टाइम, याद रहेगा टेक्निक हमारी बच्चों। उसके बाद सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय, कोई कर्मचारी को सैलरी कंपनी कैसे देती है? मंथली देती है, कई लोग को डेली, पर मोस्टली मंथली है। मंथली એટલે શું કહેવાય? समय, एक महीने का समय। तो इसमें भी कौन सा रेशियो रहेगा बच्चों? हमेशा टाइम रेशियो। ये दोनों को बांटो तो बेटा। Yes sir. 9750. हां 29,250. 29,250 रेंट टाइम रेशियो, सैलरी टाइम रेशियो बांटो। 18,000. 54,000. चलो इसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और कंपनी बच्चों तीन प्रकार के शेयर या डिबेंचर इश्यू करते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। अब बच्चों जो तारीख पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है ना, जो बिजनेस खरीदती है, वो रजिस्ट्रेशन के बाद की डेट पे कंपनी डिबेंचर इश्यू कर सकती है। तो जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है बच्चों, ना उसमें टाइम रेशियो आएगा ना सेल्स रेशियो, वेचाणનું પ્રમાણ સમયનું પ્રમાણ ના હોય, હંમેશા રजिस्ट्रेशन પછી જ ઇશ્યુ થાય, तो उसका ब्याज भी रजिस्ट्रेशन के बाद आएगा। तो उसमें हमेशा वर्ड आएगा पोस्ट। कौन सा वर्ड आएगा मित्रों? पोस्ट। ये रजिस्ट्रेशन પછી જ बार पर उसका ब्याज भी रजिस्ट्रेशन के बाद पेड किया जाता है। तो यहाँ डैश सीधा पोस्ट में लिख देना है 18,000। उसके बाद बच्चों जनरल एक्सपेंडिचर, आपके मम्मी पापा पूरे घर का बजट सेट करते हैं, कैसे करते हैं? मोस्टली मंथली। तो सामान्य क्रम में हमेशा समय का रेशियो होता है बच्चों, टाइम रेशियो, समय आधारित परिवर्तन। बांटो 3,000, 9,000. 3,000 and 9,000। उसके बाद बच्चों ऑडिट फी। अब ये पूरे टॉपिक का सबसे डेंजरस पॉइंट है। ऑडिटर कंपनी का जो अकाउंट चेक करता है बच्चों, सीए, उसे या कोई अकाउंटेंट को ऑडिटर बोलते हैं। ऑडिट નું કામ કરે है, तो उसको जो फी दिया जाता है बच्चों, जितने समय ऑडिट करता है उसके आधार पर सूचना ना दियो तो हमेशा ऑडिट फी टाइम रेशियो, क्या रेशियो लेवल मित्र है? टाइम रेशियो। ऑडिट फी टाइम रेशियो, ऑडिट फी टाइम रेशियो। पर इसके ब्रैकेट में मैंने आपको पेन से लिखवाया, जो प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, ब्रैकेट में क्या लिखवाया था मैंने? पोस्ट। और ब्रैकेट में आउट लिखी ना, तो इसमें आप क्या लोगे? ऑडिट फी। सूचना है पोस्ट की, तो इसमें टाइम रेशियो नहीं लेना है पोस्ट में। ओके, चलो फरी बोलूं, ऑडिट फी में सूचना ना आपी हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन ना हो, तो कौन सा रेशियो? टाइम रेशियो, जैसे इसमें लिया, जैसे इसमें लिया। और सूचना हो कि पोस्ट हो, तो यहां पोस्ट लिख के टपका देना है 10,000। ठीक है। उसके बाद बच्चों डायरेक्टर फी। कंपनी का जो मेन मालिक होता है, जो सारे डिसीजन लेता है बच्चों, उसे बोला जाता है डायरेक्टर। अब कंपनी डायरेक्टर कब बनता है, उसको फी कब मिलती है? रजिस्ट्रेशन के बाद। रजिस्ट्रेशन के बाद ही बच्चों कंपनी के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है। तो डायरेक्टर का जन्म भी रजिस्ट्रेशन के बाद होता है, तो फिर भी उसके बाद ही मिलता है। तो उसमें भी हमेशा कौन सा बढ़ाएगा? पोस्ट। इसमें टाइम रेशियो भी ना आए, सेल्स रेशियो भी ना आए। ये यहां लिखा 5,000। उसके बाद बच्चों फॉर्मेशन एक्सपेंस। फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, स्थापना खर्च। फॉर्मेशन, प्रिलिमिनरी, स्थापना। कंपनी की स्थापना सही में कब हुई? लीगली रजिस्ट्रेशन के बाद। तो फॉर्मेशन एक्सपेंस भी बच्चों रजिस्ट्रेशन के बाद उसका मेन बिगिनिंग होता है। तो इसमें भी हमेशा कौन सा बढ़ाएगा? पोस्ट। और वैल्यू कहां आएगी? सीधा पोस्ट के अंदर। उसके बाद बच्चों सेल्स कमीशन, वेचाण कमीशन। देखो टेक्निक बताओ, सेल सेल मैचिंग। सेल वर्ड हो तो कौन सा रेशियो? सेल का रेशियो लेना है 1:4। वेचाण कमीशन में वेचाणનું प्रमाण समझने के लिए ब्रैकेट में s काटो 4,800. हां 19,200. एक्सेलेंट। अब बच्चों ये 480 है, उसमें से सारे खर्चे माइनस करो। 29,400, 96,000 उसमें खर्चे लेस करो। 60,450. 450। 384 उसमें से खर्चे लेस करो मित्र। 2,33,550. ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन के पहले का और बाद का प्रॉफिट। यानी बच्चों ये जो कंपनी है जिसने बिजनेस खरीदा ममता लिमिटेड, उसमें रजिस्ट्रेशन के पहले का प्रॉफिट आया 64450। इसे कहा जाता है कैपिटल प्रॉफिट, जिसका यूज कंपनी डिविडेंड बांटने के लिए नहीं करेगी। और ये है बच्चों रेवेन्यू प्रॉफिट, जिसका यूज कंपनी डिविडेंड के लिए या कोई भी पर्पस के लिए कर सकती है। तो ये बच्चों पूरा टॉपिक का फंडामेंटल है। एवरी टाइम यू हैव टू राइट डाउन थ्री डेट, बिजनेस परचेज डेट, रजिस्ट्रेशन डेट और फाइनल डेट। एना आधार टाइम रेशियो, रजिस्ट्रेशन के पहला पीरियड प्री, बाद का पोस्ट। सेम ये डेट के आधार पर सेल्स रेशियो, रजिस्ट्रेशन के पहले का सेल्स, बाद का सेल्स, ये इंफॉर्मेशन बुक में होगी। टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पर्टिकुलर बेसिस, टोटल, प्री एंड पोस्ट। अब स्टेटमेंट में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट खर्च को और इनकम को मैंने कौन से रेशियो पे लिया? चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं। बोलो कोई भी समझो, ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो पे लोगे?
કાચો નફો હંમેશા સેલ રેશિયો, एक्सपेंडिचर में रेंट हमेशा टाइम रेशियो, सैलरी हमेशा टाइम रेशियो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो रजिस्ट्रेशन के बाद इश्यू होता है और ब्याज भी उसके बाद दिया जाता है, लेमा हमेशा पोस्ट, जनरल एक्सपेंस हमेशा टाइम रेशियो, ऑडिट फी सूचना ना आपकी हो तो टाइम रेशियो, टाइम के आधार पर ऑडिट को फी दी जाती है, और सूचना दी हो तो पोस्ट लो, यहाँ ब्रैकेट में छपा नहीं था लिखवा दिया तो पोस्ट में लेना है। डायरेक्टर फी, डायरेक्टर भी बच्चों रजिस्ट्रेशन के बाद आता है, नौकरी પછી જ ફી ચૂકવાય એટલે પોસ્ટ सीधी पोस्ट पर आता है। फॉर्मेशन एक्सपेंस तीन नाम, फॉर्मेशन, प्रीलिमिनरी स्थापना कर वो भी पोस्ट में, और सेल्स कमीशन में सेल्स एंड मैचिंग बेचाण रेशियो लेवल सेल्स एंड रेशियो, इनकम में से खर्च माइनस करो देन यू रिसीव नेट प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन बच्चों, होमवर्क डिट्टो टू डिट्टो मैचिंग 29। હવે 29 નંબરના સમમાં ઓડિટ ફીમાં કોઈ સૂચના નથી આવી તો જવાબ भी आप देख सकते हो, इसका आंसर नीचे लिखा होता है। ऑडिट फी हमेशा कया रेशियो में लेसो, टाइम रेशियो में, उसमें सूचना नहीं आंसर आ जाएगा। तो बच्चों चलो बच्चों नाउ वी आर टेकिंग छोटू ऑब्जेक्टिव 2। हम लोग को पता है ना छोटू बोलो तो समझ जाना है, छोटू का मीनिंग होता है एमसीक्यू, छोटे छोटे सम। लास्ट में लालच हो जाती है बच्चों, एक छोटा सम सिखा के बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाए। मैं रीडिंग कर रहा हूं पेज नंबर 196 ऑब्जेक्टिव 2 ब्रैकेट में ऑब्जेक्टिव 4। ऑब्जेक्टिव की जगह पे एमसीक्यू लिखो तो भी चलेगा बच्चों, एमसीक्यू 2 एमसीक्यू 4। रेडी? A Limited was incorporated on 1/4/2005 and its promoter has taken over the business from 1/1/2005. Annual accounts prepared on 31/12/2005. Average monthly sales for pre-incorporation period is double than the average monthly sale of post-incorporation. Find out sales ratio. अब बच्चों मैंने बोला ये पूरे टॉपिक के अंदर टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो मेन है, ये दोनों के अंदर कुछ ना कुछ ये लोग एग्जाम में पूछते रहते हैं। चलो नजर बोर्ड पे, सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड करना होगा टाइम रेशियो। टाइम रेशियो कैसे ढूंढते हैं, सबसे पहली डेट BUSINESS बिजनेस परचेज डेट, धंधो खरीदिया तारीख। सेकंड डेट इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन की डेट, और थर्ड डेट बच्चों फाइनल अकाउंट या फिर ईयर एंडिंग डेट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है बच्चों में, सबसे पहले ये जो डेट है इसकी डेट है ये मेन है, ये जो पीरियड इसे क्या नाम देंगे हम प्री, और रजिस्ट्रेशन के बाद का पीरियड है उसे पोस्ट। नौकरी पहला नौकरी પછી वो रीडिंग करें डेट लगो बच्चों वो इंपॉर्टेंट ध्यान देना। A Limited was incorporated on 1/4/2005। इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन कब हुआ, अब बच्चों रीडिंग किया मैंने इसको यहां टप्पा तो फिर मार्क गए। आगे जाते हैं, प्रमोटर यानी बिजनेस के मालिक टेकन ओवर द बिजनेस फ्रॉम 1/1/2000। बिजनेस क्या है, खरीदो गाड़ो को परचेज कब किया, 1/15 लिखो यहां 1/15। और लास्ट में ईयर एंडिंग फाइनल अकाउंट की डेट है बच्चों 31/12/05। क्लियर हो गई? अब तीन डेट लगता होगा ना, समझे हम बच्चों 50 का टॉपिक आपके चेंज में। ठीक है, अब बच्चों 1 से 1 4 दिनों का महीना 1 2 3 4 मार्क गए। चौथा महीना आ पहली तारीख, खाली कितने महीने आएंगे, 3 महीने। 1 4 से 31 12 कितने महीने आएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 9 महीने। यस क्लियर हो रहा है? 3:9 छोटा करो तो 1:2 देखो बोले सर ये तो अभी सम करवाया सर, यहां सही बात है, सेम है बच्चों, सेम क्वेश्चन है। चलो अब ये आंसर तो है, इसके कोई मार्क्स नहीं, मार्क्स किसका है, सेल्स रेशियो के। अब मैं आप बच्चों आपके लिए सेंटेंस लिख रहा हूं, बराबर में देखना। सेल्स रेशियो में पहले प्री में कितना पीरियड है, 1/1/05 से 1/4/05 यानी 3 महीने, और पोस्ट के अंदर बच्चों 1/4/05 से 31/3/05 सॉरी 1/4/05 से 31/12 है। ओके, ये हो गई डेट। क्लियर हुआ बच्चों? अब महीने कितने हैं, 9 महीने। अब मैं सेटिंग कैसे करता हूं, अब बच्चों जो गुजरात में बच्चों का जो इंग्लिश में सेंटेंसेस करो उसका मीनिंग समझा देना। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, द एवरेज मंथली सेल फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज डबल देन एवरेज मंथली सेल ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। पोस्ट की कंपैरिजन में प्री में जो भी सेल है वो डबल है। કેટલું છે બચ્ચો, ડબલ। એટલે એવું કહેવામાં આવે છે નોંધણી પછીના કરતા નોંધણી પહેલાનું વેચાણ ડબલ છે, 2 ગણું છે। फिर से वेट कर रहा हूं, द एवरेज मंथली सेल फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज डबल देन एवरेज मंथली सेल ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। यहां डबल, डबल का मीनिंग क्या होगा बच्चों, 2, तो यहां कितना होगा, 1 होगा।
અહીં 1 लो तो 2 है डबल था 100 लो तो यहाँ 200 होगा क्लियर हुआ यानी बच्चों यहाँ हर महीने आपको सेल लेना है 2 और नीचे हर महीने सेल कितना लेना है सिंगल 1 100 लो तो यहाँ 200 1 लो तो 2 लो क्लियर ठीक है अब बच्चों यहाँ ये समझने के बाद हमें प्री इनकॉर्पोरेशन में डबल कितनी बार डबल लेना है 3 महीने यानी 3 बार मुझे 2 लिखना है 3 महीने है इसलिए तो 4 महीने होते तो 4 बार टोटल करो तो मित्र 6 नीचे मुझे 1 लेना है कितनी बार लेना है 9 बार 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लिखा यहाँ कितना आएगा बच्चों 9 मंथ अब 6 मंथ और 9 मंथ छोटा करो तो 3 से डिवाइड होगा 3:2 3:9 2:3 is the sales ratio यस मुझे आंसर दिखाई दे रहा है बच्चों आंसर आएगा ए जिसके अंदर आंसर है 2:3 पर समझो बच्चों किसी को ना समझ आए तो टेंशन नहीं लेना बच्चों पहला समय मैं बार-बार आपको मेमोराइज करवाऊंगा हर लेक्चर में से छोटे प्यारे प्यारे सम ढूंढ के चुन के करवाऊंगा फिर से देखो प्री के अंदर कितने महीने 3 कहां से लिए यहां से पोस्ट के अंदर कितने महीने 9 एक बात मगज में ट्रिक करो बच्चों जो टाइम रेशियो गलत हुआ ना इसके अंदर आपने रखा किया तो आगे तो जीरो मार्क किए पूरे सम में जीरो समझो टाइम रेशियो गलत हो तो क्या स्थिति होगी ग्रॉस प्रॉफिट इनकम एक्सपेंडिचर सब गलत यानी कंसंट्रेशन करो एक दो रेशियो के ऊपर इसीलिए बच्चों मैंने छोटा सम लिया रजिस्ट्रेशन के पहले की वैल्यू बाद की वैल्यू से 2 गुना है डबल मीनिंग हो यहां पे कितनी बार 3 बार क्यों 3 महीने अच्छा यहां डबल हो यहां कितना होगा सिंगल एक लेवा कितनी बार 9 बार क्यों 9 महीने 6 और 9 टोटल लिखा डिवाइड किया 2:3 इज द सेल्स रेशियो टिक मारो 2 मार्क के 1 मार्क जी के अंदर याद रखते बच्चों ऑल द बेस्ट जय माता दी Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.